पाकिस्तान के नेशनल पोएट ने श्री राम के बारे में लिखा था, है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इसको इमामे हिंद। जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आप नीचे देख सकते हो, जिसका मतलब ये है कि राम इज द लीडर ऑफ इंडिया। ये इम्पोर्टेंस है राम की इंडिया में, जिसको एक पाकिस्तान का शायर भी जानता था। वो बंदा जिसने सबसे पहले पाकिस्तान का आइडिया दुनिया के सामने रखा था और बाद में पाकिस्तान बना भी, लेकिन वो भी जानता था कि हिंदुस्तान में राम की क्या इम्पोर्टेंस है। लेकिन पता नहीं आज के इंडियंस को क्या हो गया है, वो राम की इम्पोर्टेंस को भूल ही गए हैं और इसीलिए उन्होंने रणबीर कपूर जैसे बंदे को श्री राम का रोल प्ले करने के लिए कास्ट कर लिया है। अब देखो, रणबीर कपूर की एक्टिंग स्किल्स पर मुझे कोई भी डाउट नहीं है। नो डाउट कि आज के न्यू जनरेशन एक्टर्स में वो बंदा मोस्ट वर्सटाइल और बेस्ट एक्टर है। मैं खुद उसके काम का बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन जहाँ पर बात रामायण पर आती है और श्री राम पर आती है तो ये बंदा बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता है उस रोल में, और इसकी वजह है इसकी पर्सनल लाइफ। और मैं ये भी जानता हूँ कि एक्टर की पर्सनल लाइफ का उसकी प्रोफेशनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन यहाँ पर रामायण की बात हो रही है। रामायण इज एन एक्सेप्शन इन इंडियन सिनेमा। अगर आप रामायण बना रहे हो तो आपको हर एक डिटेल पर नजर रखनी होगी। और रणबीर कपूर की लाइफ तो बिल्कुल ही विपरीत है श्री राम की लाइफ से। देखो, रामायण में हमें श्री राम की लाइफ से बहुत ज्यादा लेसन्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एंटी रेसिज्म, रिस्पेक्ट फॉर योर पेरेंट्स, लव। लेकिन उसमें सबसे जो बड़ा एसेंस है रामायण का, श्री राम की लाइफ का, वो ये है मोनोगमी। मतलब कि उन्होंने सारी जिंदगी एक ही औरत को प्यार किया और वो थी उनकी पत्नी। जबकि त्रेता युग में हिंदुओं का एक से ज्यादा शादी करना बहुत ही आम था। यहाँ तक कि श्री राम के पिता राजा दशरथ की भी कम से कम 3 बीवियां थी। और जब 14 साल का वनवास काटने के बाद भी माता सीता को आश्रम में जाकर रहना पड़ा, तो श्री राम चाहते तो दूसरी शादी कर सकते थे, तीसरी भी कर सकते थे, उनको रोकने वाला कोई नहीं था। वो अयोध्या के सम्राट थे, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया और हमेशा अपनी एक ही पत्नी को प्यार किया। और ये उनका लाइफ लेसन इतना बड़ा है कि आज के कोर इंडियन सोसाइटी का ये एक नियम है। सिर्फ यही वजह है कि आज इंडिया में हिंदू मैरिज एक्ट है, जो हिंदुओं को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत नहीं देता, और इसके पीछे श्री राम का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जहां पर दूसरी तरफ अगर रणबीर कपूर की बात करें तो ये बंदा हमेशा से इललेजिटिमेट अफेयर्स की वजह से चर्चा में रहा है। दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ जैसी एक्ट्रेसेस के साथ लव अफेयर की खबरें कोई छुपी नहीं है। लेकिन इसके अलावा माहिरा खान, जो कि एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, उनके साथ भी अफेयर की खबरें रणबीर कपूर के साथ जुड़ी रही हैं, जिनको रणबीर कपूर ने कभी भी नकारा नहीं है। और कंगना रनौत तो उनको स्कर्ट चेजर भी बोल चुके हैं। तो ऐसी इमेज वाले इंसान को कैसे आपने रामायण में राम के रोल में कास्ट किया? ये तो हो गया एक रीजन, लेकिन एक और स्ट्रॉन्ग रीजन है, और वो ये है कि रणबीर कपूर ने एक यूट्यूब वीडियो में बोला था कि ही इज अ बिग बीफ गाय, जिसका मतलब कि वो बीफ खाते हैं। अब मैं यहाँ पर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की बहस में नहीं पड़ना चाहता, और मैं ये भी मानता हूँ कि किसी भी कास्टिंग के लिए एक्टर का वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन होना इररेलेवेंट है। लेकिन यहाँ पर फिर से रामायण एक एक्सेप्शन है, श्री राम एक एक्सेप्शन है, इंडिया में श्री राम एक एक्सेप्शन है। अगर आपको श्री राम का रोल प्ले करना है तो आपको प्योर वेजिटेरियन होना ही चाहिए, ये मेरा पर्सनल मानना है। क्योंकि अगर आप वेजिटेरियन नहीं हो तो आप पूरी तरह से श्री राम के एसेंस को नहीं पकड़ सकते। किसी भी मूवी, किसी भी डायरेक्टर को आप ले आओ, लेकिन आप वो रोल नहीं प्ले कर पाओगे जो कि श्री राम के रोल को जस्टिफाई कर सके। आप रामानंद सागर की रामायण को ही देख लो, उसमें जिस एक्टर ने जो रोल प्ले किया था वो आज तक उस पर खरा उतरे हैं। कितने साल बीत गए हैं, लेकिन आज तक उनमें से कोई भी एक्टर किसी ऐसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ा जिसकी वजह से उनके कैरेक्टर पर दाग आए, क्योंकि लोग उन्हें आज भी उसी कैरेक्टर में देखते हैं। लेकिन क्या रणबीर कपूर के साथ ऐसा हो पाएगा? आई हाईली डाउट दैट, क्योंकि रणबीर कपूर ने अभी एनिमल पार्क भी करनी है और उससे पहले उन्होंने एनिमल जैसी मूवी भी की है। ऐसा तो नहीं है कि रामायण के बाद रणबीर कपूर सिर्फ श्रद्धा जैसी मूवी श्रद्धा कपूर के साथ करेंगे। और इस वजह से मुझे लगता है कि रणबीर कपूर को खुद ही रामायण को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर उनकी फिल्म चॉइसेस आगे जाकर बदलने वाली है
तो लोग उन्हें क्रिटिसाइज करेंगे, चाहे रामायण मूवी कैसी भी निकले। जब बात रामायण पर आती है तो क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये इंडिया की स्टोरी है, इंडिया का एपिक है, इसलिए आपको कोर इंडियन कल्चर को ध्यान में रखकर ही इसको बनाना चाहिए। और जब पाकिस्तान का नेशनल पोएट मोहम्मद इकबाल अपनी बागे दारा बुक में राम के बारे में ऐसे वर्सेस लिखता है, तो कैसे आप राम की इम्पोर्टेंस को कम कर सकते हैं? आपको तो उससे भी ज्यादा बढ़कर राम को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, श्री राम को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और सिर्फ रणबीर कपूर ही नहीं, और भी कुछ कास्टिंग रामायण मूवी में ऐसी हुई है जो कि काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, जैसे कि सीता की कास्टिंग, जैसे कि रावण की कास्टिंग। और इन कैरेक्टर्स पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो वो देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़ जाओ। और आप क्या सोचते हो मेरे इस कॉन्सेप्ट के बारे में, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। क्या आप एक्सेप्ट करोगे रणबीर कपूर को एज श्री राम? क्या आप श्री राम की इंपॉर्टेंस के पॉइंट को लेकर मेरे साथ एग्री करते हो? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे।